अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अहबाब, परसों 19 मार्च बरोज़ मंगल 8 रमज़ानुल मुबारक को मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी उनकी वफ़ात हो गई और उनके जनाज़ा के लिए मैं गुजरांवाला चला गया, जिस वजह से परसों सबक नहीं हो सका था। लेकिन चूँकि हमारे 15 दिन के अय्याम जो हैं वो मुतय्यन थे, तो इसलिए वो एक दिन जो सबक नहीं हो सका उसका फिर हमने हल ये किया था कि कल बुध को भी 1.5 दिन का सबक हुआ है। 7वां सबक कल पूरा हो गया और 8वें सबक की इब्तदाई 3 चीज़ें कल हो गई थी। और आज जुमेरात को 21 मार्च को हमने 8वें सबक का बाकी हिस्सा किया है, यानी चौथी और 5वीं चीज़ की है, और फिर 9वां सबक जो है वो आज मुकम्मल किया है। तो इस तरह वो जो नागा हो गया था एक, उसको हमने ये 2 दिन के अंदर 1.5 सबक करके कवर किया है। तो इस वीडियो में अब ये जो 8वां सबक जो है वो आपके सामने आ रहा है, तो ये असल में 2 दिनों में पढ़ाया गया है। ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो कल 20 मार्च को पढ़ाया गया था और कुछ हिस्सा आज जुमेरात 21 मार्च को पढ़ाया गया है। जज़ाकुमुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्याना युबअसून। मुहतरम अहबाब, 8वां दिन हमारे फ़हम दीन कोर्स का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि ए नबी, आप कहिए कि जो भी आसमानों में हैं, ज़मीन में हैं, गैब नहीं जानते सिवाय अल्लाह के। तो बड़ा दो टोक अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जो भी आसमानों में हैं, जो भी ज़मीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब कोई भी नहीं जानता। और 7वें दिन के दर्स में मैंने ये बात अर्ज़ की है कि जो ख़बर होती है उसके अंदर नसख भी कोई नहीं होता। हुक्म के अंदर तो नसख का इम्कान होता है, ख़बर के अंदर तो नसख का इम्कान भी कोई नहीं। तब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़बर दे दी है कि अल्लाह के सिवा गैब जानने वाला कोई नहीं, ये जुमला ख़बरिया है, तो इसके अंदर कोई इधर उधर की कोई तोजी जो है किसी और को गैबदान बनाने वाली, तो वो कभी भी काबिल कबूल कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जितना चाहे इल्म दे दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात से बढ़ के इल्म दिया। हमारा ये अकीदा है कि बाद की सारी जो इंसानियत है और पहले की भी सारी इंसानियत, अंबियाए किराम समेत, सहाबाए किराम समेत, औलिया, अतकिया वगैरह सब के इल्म को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकेले का इल्म वो तराजू के दूसरे पलड़े में हो, तो फिर भी कदर व मंज़लत के लिहाज से मेरे आका के इल्म का मुकाबला सारी कायनात का इल्म जो है वो नहीं कर सकता। मेरे आका के इल्म की इतनी ज़्यादा वुसअत है। लेकिन बहरहाल एक हद फिर भी है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी रहमहुल्लाह, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि हर एक के इल्म की एक हद होती है, किसी की हद करीब आ जाती है, किसी की दूर आ जाती है। फ़र्क ये होता है, मखलूक़ात में ये फ़र्क होता है। सिर्फ वो कि जिसके इल्म की कोई हद नहीं, वो अल्लाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की हद बहुत दूर है, बहुत दूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है ना, किसी को दिया तो यूं करके दिया, किसी को यूं करके दिया, किसी को यूं करके दिया। नबी को दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो यूं करके दे दिया, लेकिन दिया है और जितना दिया उतना ही मिला है। उससे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते। तो गैबदान सिर्फ अल्लाह ही है। इसके ऊपर बड़े सारे शवाहिद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात में मौजूद हैं। मुख्तसर सी थोड़ी सी बात कर देता हूँ। सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीमात,
गैबदान होते, अगर उनको मालूम होता कि इस फल को खाने से इतना बड़ा नतीजा निकलना है कि जन्नत में से हमेशा के लिए निकाल देना है, तो फिर तो बड़े ही एहतियात करते ना, फिर ये भूल की तरफ कभी भी ना जाते। लेकिन भूल हो गई, और जिससे भूल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया फन्नासिया, वो भूल गए। तो जिससे भूल हो गई है, भूल गया है, तो ज़ाहिर है कि वो आलिमुल गैब तो नहीं हो सकता। आलिमुल गैब को तो कुछ नहीं भूलता। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलात व तस्लीमात, बेटा आंखों के सामने गरक हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा जो है, हदीस के अंदर ताबीर है, तब मैं वो ताबीर इख्तियार कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अताब किया। अताब जो है ये हमारा उर्दू पंजाबी वाला जो अताब है ना, ये वो नहीं है। उर्दू पंजाबी में हम अताब कहते हैं इस चीज़ को कि खूब डांट टपट, बड़ा गुस्से ना बोलना वगैरह, लेकिन अरबी में अताब जो है प्यार भरी डांट को कहा जाता है। अरबी में अताब ये है। और चूँकि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ अताब होना ये हदीस में मौजूद है, इसलिए उलमा ने इसको इख्तियार किया है। हम ये जुर्रत जो है वो इसलिए करते हैं कि हदीस में चूँकि अताब का लफ्ज़ मौजूद है, तो हम भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। अल्लाह की तरफ से अताब आ गया कि इसकी सिफारिश नहीं करनी, ऐसा ना हो कि आप जाहिलों में से हो जाएं। कितने शदीद अल्फाज आ गए अल्लाह की तरफ से कि ऐसा ना हो कि आप जाहिलों में से। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि उस चीज़ का सवाल ना कीजिए जिसका आपको इल्म नहीं है। अब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि आपको इल्म नहीं है, और हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं जी, नबी तो आलिमुल गैब होते हैं, अल्लाह की बात के ऊपर क्या एतमाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बड़े इम्तिहानात लिए हैं, और वो अपने इम्तिहानात के अंदर बड़े आलीशान अंदाज में कामयाब हुए हैं। 100% नंबरों के साथ कामयाब हुए हैं। इम्तिहान आ गया कि बेटे के गले पे छुरी चलानी है, कोई मामूली इम्तिहान तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और ये बेटा भी वो है कि मांग मांग के बुढ़ापे में मिला है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में मिला है। जो मौजूदा तौरात है वो 86 साल उम्र बताती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि जिस वक्त इस्माईल पैदा हुए हैं। तो इतनी बुढ़ापे के अंदर पैदा आई मिलने वाली औलाद, अल्लाह अल्लाह। और फिर ये अभी गोद की उम्र में है ये बच्चा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इसको बियाबान में छोड़ आइए। इतने बुढ़ापे में मिला है, तो जिसके मतलब हम कहें ना कि हाली तो चाह भी नहीं पूरे हुए होने, तो अल्लाह ने जुदाई का भी हुक्म दे दिता, जुदाई कर दी। और बियाबान से मुराद कोई ये नहीं है कि यहाँ से कोई शहर से बाहर छोड़ के आए हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? फ़लस्तीन के शहर हेब्रून में थे। फ़लस्तीन का शहर है हेब्रून, हा हलवे वाली है, उसके बाद बा है। वो लोग बा के नुक्ते को हा के नीचे समझ के कई लोग जरून बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। जरून नहीं, हेब्रून है। आपने एक नाम सुना होगा शुराहबील, बल्कि आपने तो सुना होगा शर्जील, वो ये शुराहबील ही है असल में। सहाबी का नाम था शुराहबील, हा हलवे वाली थी और बा था, बा का नुक्ता था। वो लोगों ने बा का नुक्ता हा के नीचे समझ के तो सहाबी का नाम शर्जील समझ लिया, तो लोगों ने भी नाम शर्जील रखना शुरू कर दिया। हालांकि शर्जील ना उर्दू का लफ्ज़ है, ना अरबी का, ना फारसी का, ये किसी की ज़ुबान का लफ्ज़ है ही नहीं है। तो ये शुराहबील नाम है। तो इसी तरह हेब्रून को भी लोगों ने जरून बना दिया। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल कहाँ वो हेब्रून और कहाँ मक्का, सैकड़ों मील का फासला है बीच में। इतनी दूर छोड़ के आने का कहा है। उसके बाद कभी क्या वहाँ पर दोबारा मिलने की भी इजाज़त दी गई है या नहीं, ये कहीं साबित नहीं है। ये कहीं साबित नहीं है कि कोई मिलने के लिए भी कभी गए हैं नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दोबारा मक्के के अंदर एक इस मौका पर कि जब ज़बह का हुक्म हुआ है, इस मौका पर साबित है, या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद जाना, वो तो हदीस से साबित है। लेकिन क्या इस दौरान जब वो बच्चे को उधर छोड़ के आए थे, उससे लेकर जब ये ज़बह का हुक्म दिया गया है, इतने सारे अरसे में क्या कभी गए हैं या नहीं, ये कोई साबित नहीं। और पता नहीं इतला भी कोई मिली है कि नहीं, ये भी कोई पता नहीं है कि कोई इतने अरसे में बेटे के जो है वो सेहत और सलामती की हो सकता है इतला तक भी कोई ना मिली हो। तो एक बेटा जो 86 साल की उम्र में मिला है, रो रो के दुआएं कर कर के मिला है,
और फिर अभी छोटा सा बच्चा है, उसको इतनी दूर छोड़ के आने का हुक्म दे दिया गया है, और उसके बाद मिलना भी साबित कोई नहीं कई साल तक। अब ये बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि दौड़ने की उम्र का पहुंच चुका हुआ है, तो अब अल्लाह का हुक्म आ गया कि अब इसको ज़बह करना है। अब यहाँ से चलें, अल्लाह अल्लाह, ये हुक्म फ़लस्तीन में आया है, यहाँ से चलें मक्का पहुँचे। एक एक कदम, एक तरफ दिल में ये खुशी कि बेटे को जाके मिलना है कई साल बाद, लेकिन दूसरी तरफ एक दुख की कैफियत कि मिलना तो है लेकिन जाके ज़बह भी करने। कितना दोबर होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये सारा अमल, कितना ज़्यादा हौसला है उस बंदे का, उस अजीम शख्सियत का कि इतने साल बाद बच्चे को मिल रहा है। हमारे वालिदैन जब बाहर जाते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, तो वो वापसी पे बच्चों के लिए तोहफे लेके आते हैं, एक खुशी की कैफियत होती है। और ये क्या तोहफा लेके जा रहे हैं कि मैंने जाके ज़बह करना है, तो कितनी अजीब कैफियत होगी। लेकिन बड़े साबित कदम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बड़े हौसले के साथ जाए जा रहे हैं, सब्र किए जा रहे हैं, और जाके बेटे के गले पे छुरी तक भी रख दी है, चला भी दी है। अल्लाह अल्लाह। तो यार लोगों ने कह दिया नहीं जी आलमुल गैब सन, उन्होंने तो पहले ही पता सीगा कि सब कुछ तो पहले ही जानते सन। तो ये जो इतना बड़ा इम्तिहान है उस सारे की तो अहमियत ही ख़त्म हो गई ना। अगर मुझे भी पता हो कि मैं बेटे के गले पे छुरी चलाऊँगा, वो अमीर हुसैन मेरा बेटा, तो वो नहीं चलेगी, तो फिर तो मैं भी चला लूँ, फिर तो कोई कमाल वाली बात ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी का इतना बड़ा कमाल है, और यार तुमने उसको सिफर बना दिया एक गलत अकीदा बना के। खुदारा अल्लाह के नबी के कमाल का ख्याल करो और अपना अकीदा दुरुस्त कर लो। अपने अकीदे को, गलत अकीदे को साबित करने के लिए नबी के कमाल तक का इनकार कर दिया। आग के अंदर फेंके गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगर पहले ही पता है कि इस आग ने नहीं जलाना, तो फिर तो मैं भी चला जाऊँ, फिर क्या कमाल है। कमाल तो तभी है ना कि पहले यही ख्याल हो कि नहीं ये आग तो जला देगी, उसके बावजूद आग में जाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा। कमाल तो तब है। लेकिन यार लोगों ने कहा नहीं जी पहले ही पता सीगा। तो भाई ये अंबिया के कमालात का इनकार होता है इस अकीदे के साथ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात 3 दफ़ा आपका भूलना, रास्ता भूलना, ये कुरान और हदीस से साबित होता है। सबसे पहले रास्ता भूले हैं जब मदियन से वापस आ रहे हैं, मदियन से वापस आ रहे हैं, जब जवानी के अंदर मदियन चले गए, 10 साल वहाँ रहे, वहाँ पर शादी भी हुई, बीवी और एक बच्चा उसको साथ लेके वापस आ रहे हैं। तो मदियन से आ कहाँ रहे थे? काहिरा आ रहे थे। रास्ते में कोहे तूर पर वही नाज़िल हुई है। कोहे तूर तो रास्ते में है ही कोई नहीं। मदियन से काहिरा तक आते हुए रास्ते में कोहे तूर तो आता ही नहीं है। तो वहाँ पर रास्ता भूल के पहुँचे थे, इसीलिए बीवी को वहाँ पर टिका के तो कहा था कि वो सामने रोशनी नज़र आ रही है, तो वहाँ मैं जाता हूँ, शायद आग की चिंगारी भी कोई ला सकूँ, और शायद हो सकता है वहाँ पर कोई बंदा हो तो मैं उससे रास्ता भी पूछ सकूँ। ये कुरान हकीम ने बाकायदा जिक्र किया है। तो अल्लाह का वली है, और वली भी वो कि जो नबी बनाया जाने लगा है, तो रास्ता भूल गए। अल्लाह अल्लाह। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी वली आलमुल गैब होते हैं, तो जो आलमुल गैब होते हैं तो रास्ता नहीं भूल सकते। अल्लाह अल्लाह। दूसरी दफ़ा रास्ता जब भूले हैं, कब? अल्लाह अल्लाह। आप यहाँ पर किला इदार सिंह के रहने वाले, आप में से किसी से मैं सवाल करूँ कि भाई किला इदार सिंह के करीब कोई नहर मौजूद है? अब सबका जवाब होगा कि हाँ इधर वड्डी नहर मौजूद है, इधर छोटी नहर भी मौजूद है, जिदा कोई दा खास नहर वाला नाम ही कोई नहीं है, सिर्फ खाल जिहा है। तो तुसी दोवां दा जिक्र फिर भी कर छोड़ोगे, खास तौर पर वड्डी नहर का तो ज़रूर जिक्र करोगे। आप सारी ज़िंदगी यहाँ रहे हैं, आपको पता है कि इधर नहर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी काहिरा में रहे हैं, उनको पता नहीं था कि इधर मशरक़ की तरफ समुंदर है। जिस वक्त बनी इसराइल को लेके निकले हैं, क्या उनको पता नहीं था कि इधर समुंदर है? अल्लाह अल्लाह। जिस तरह हमें पता है कि इधर नहर मौजूद है, उनको भी अच्छी तरह पता था, सारी ज़िंदगी उधर गुजारी है कि बिल्कुल करीब ही तो आगे समुंदर मौजूद है। तो फिर समुंदर पे जाके क्यों टकरा गए? पीछे फिरौनिया आ गए, आगे समुंदर आ गया। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ कि वहाँ पर भी असल में रास्ता भूले थे। एक तो वक़्त रात का था, दूसरा निकले तेज़ी से हैं। ये जो ये है ना बहरा कुलज़म, जहाँ पर ये फिरौन गरक हुआ है, ये इस तरह वाई की शक्ल का है। पीछे से इकट्ठा आता है, आगे ये 2 शाखें हो जाती हैं। ये जो शाख है ना,
ये मगरबी शाख, इससे इस तरफ है काहिरा, और ये जो मशरकी शाख है इससे इस तरफ है मदियन। मदियन से काहिरा आने के लिए ये दोनों शाखें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। मदियन से काहिरा आने के लिए ये रास्ता होता है, लेकिन कोह तूर इधर नीचे है। वो रास्ता भूल के उस वक्त ये नीचे गए थे और फिर नबूवत के बाद फिर वापस आए थे। ये पहला रास्ता जो भूले थे। अब ये दूसरा जो है, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काहिरा से निकले हैं और ख्याल ये था कि जहाँ ये ख़त्म हो जाता है ना, आगे खुश्की है, आगे बहरा रूम तक खुश्की है सारी, इस खुश्की में से गुजरूंगा। लेकिन रास्ता भूले, जा टकराए समुंदर को, और समुंदर को भी ऐसी जगह जा टकराए कि जहाँ ऐसे कर्व है, इधर जाके टकराए हैं, इधर से भी पानी की लहरें मौजूद हैं, तो वहाँ जाके फंस गए। अल्लाह अल्लाह। तो यहाँ पर भी रास्ता भूले हैं। तीसरा मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो रास्ता भूले हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया कि एक बंदा है जो एक लिहाज से आपसे भी ज़्यादा इल्म वाला है, तो उसकी मुलाकात के लिए जाइए। और दो निशान भी अल्लाह ने बताए। एक निशान ये कि मछली ले जाइए, मुर्दा मछली, जहाँ वो ज़िंदा होके समुंदर के अंदर चली जाएगी उस जगह पे वो बंदा है। और दूसरा निशान, बहुत बड़ा निशान, कि वहाँ दो समुंदर आके आपस में मिल रहे हैं। कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं ना, बहुत बड़ा निशान है कि दो समुंदर उस जगह पे आके मिल रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो उस बंदे से मुलाकात होगी। मजमाउल बहरैन है। अब इतने बड़े बड़े दो निशान भी है। एक निशान मौजज़ाना निशान है कि मछली ज़िंदा हो जाएगी, और दूसरा इतना बड़ा निशान है कि दो समुंदर मिल रहे हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई दो नहरानी पे मिल दिया, दो खाल नहीं पे मिल दे, दो समुंदर पे मिल देने, तो बहुत बड़ा निशान है। लेकिन उसके बावजूद उस जगह से कितना आगे चले गए, और जिस करते एहसास हुआ कि वो मछली तो जो है वो समुंदर में पहले जा चुकी है, तो वापस भी आए हैं ना, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अपने कदमों के निशानात देखते हुए वापस आए। तो जो आलमुल गैब होता है, अव्वल तो वो रास्ता भूलता ही नहीं है, और अगर रास्ता भूला भी है तो कदमों के निशानात की तो उसको हाजत नहीं है देखने की। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो ये 3 दफ़ा रास्ता ना भूलते अपनी ज़िंदगी में। और फिर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के मतलब कई चीज़ें जो कुरान हकीम में सूरह कहफ में ज़िक्र हुई हैं, तो उनसे मालूम होता है कि वो तो गैब की खबरें भी जानते थे। तो भाई जितना अल्लाह बताए उतना जानते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम जिस वक्त ये दोनों कश्ती में है ना, तो कश्ती की जो है ना साइड, उसके ऊपर एक चिड़िया आके बैठी। हदीस के अंदर ये वाक़या मौजूद है। चिड़िया ने एक चूंच से समंदर में से एक कतरा पानी लिया है। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि मूसा, मेरा और आपका मजमूई इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के मुकाबला में इतना सा है कि जितना ये समुंदर के मुकाबला में चिड़िया ने ये जो एक कतरा लिया है ना, तो जितना वो है उतना मेरा और आपका मजमूई इल्म है। तो गया कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम भी खुद इजहार कर रहे हैं कि मैं आलिमुल गैब कोई नहीं है। वो तो कहते हैं सारा कुछ ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया है, जो कुछ भी किया अल्लाह के हुक्म से किया है। अल्लाह अल्लाह, अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा को भेज दिया था, हाफिज़ और कारी सहाबा इकराम को, कि दूसरे इलाके के लोग आए थे कि हमारे इलाके में तबलीग के लिए भेजिए लोगों कुछ सहाबा को। इस मौका के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इतने लोग नहीं भेजे। ये वाहिद मौका है कि जब 70 सहाबा को भेज दिया है, उन जालिमों ने रास्ते में जाके सबको शहीद कर दिया। मेरे आका अगर आलिमुल गैब थे, पहले से जानते थे कि इन बदबख्तों ने शहीद कर देना है, तो फिर भी भेज दिया, तो फिर तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरे आका शरीके जुर्म हो जाएंगे। सहाबा किराम को तंबीह तक भी नहीं कर दी कि इनके मंसूबे ये हैं, तुम एहतियात करना, ऐसा तक भी नहीं कहा। तो मेरे मोहतरम अहबाब, ये सहाबा किराम की, ये अंबियाए किराम की ये अज़मत को बुलंद करने वाला कोई अकीदा नहीं है, ये उनकी अज़मत को गिराने वाला अकीदा है कि वो आलिमुल गैब हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत साहिब बिन यजीद से रिवायत, कुन्ना नक़ूम फ़ी अहद उमर बे-इश्रीन रकातिन वल वित्र, हम क़याम करते थे हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में 20 रकत और एक वित्र। ये तरावी के मतलब हदीस है
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन जमात के साथ तरावी पढ़ाई है। उन 3 दिन में कितनी रकत पढ़ी है, उसके लिए एक रवायत 8 रकत पढ़ने की भी है, एक रवायत 20 रकत पढ़ने की भी है, लेकिन ये दोनों रवायतें ज़ईफ़ हैं। इत्तेफाक की बात है कि किसी सही हदीस के अंदर वो तादाद जिक्र नहीं हुई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 दिन में पढ़ी है। लेकिन कोई ना कोई तादाद तो थी ना, ये तो है कि तादाद तो कोई थी, ये तो नहीं हो सकता कि तादाद हो ही ना, तो तादाद कोई ना कोई तो थी 3 दिन जो नबी वसल्लम ने पढ़ाई है। लेकिन इत्तिफाक है कि वो तादाद हमें किसी सही सनद से मालूम नहीं हुई। 8 वाली रवायत भी मौजूद है, वो भी ज़ईफ़ है, और 20 वाली भी मौजूद है, वो भी ज़ईफ़ है। 20 वाली उसके अंदर ज़रा कम ज़ोफ़ है क्योंकि एक रावी पर जिरा है, 8 वाली के अंदर ज़्यादा ज़ोफ़ है, उसमें 3 रावियों पर जिरा है। लेकिन बहरहाल हमें उसको दलील बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी सुन्नत लाज़म है और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन को सुन्नत लाज़म है, तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कितनी रकत है, फ़र्ज़ करो, अभी मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हमें वो मालूम ना भी हो कि वो कितनी रकत है, क्योंकि किसी सही हदीस में वो तादाद नहीं आई, तो अगर मालूम ना भी हो तो हदीस का तकाजा ही है कि फिर हज़रत उमर फ़ारूक की सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया जाए और 20 रकत पढ़ाई जाए। अगर मालूम ना भी हो तो फिर भी ये है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ही पढ़ाई है। हमारे पास इसके लिए यकीनी और कतई दलील है कि जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो जो 3 दिन पढ़ाई है वो 20 ही पढ़ाई थी, 8 नहीं पढ़ाई थी। बड़ी कतई दलील मौजूद है। क्या कतई दलील मौजूद है? देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने हैं ना, तो 3.5 जुमले बोले हैं एक मामले में। पहले हम्दो सना वगैरह जो कुछ भी है वो तो हुआ, उसके बाद 3.5 जुमले बोले हैं। 3.5 इसलिए कह रहा हूँ कि चौथा जुमला सहाबा ने मुकम्मल नहीं होने दिया था। पहला जुमला ये बोला कि मैं अल्लाह के कुरान के मुताबिक फ़ैसले करूँगा। सहाबा किराम ने सुना, ठीक है, ये तो होना चाहिए, इस पर कोई नहीं साहबी बोला, किसी ने इतराज़ नहीं किया। दूसरा जुमला ये बोला कि अल्लाह के नबी के फ़रामीन को भी मद्देनज़र रखूँगा। सहाबा किराम ने इसको भी खामोशी से सुना, बेहतर है, होना चाहिए ऐसे। तीसरा जुमला बोला कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ैसलों को भी मद्देनज़र रखूँगा। सहाबा ने इसको भी चुप करके सुना। लेकिन चौथा जुमला शुरू किया ना हज़रत उमर फ़ारूक ने, तो शुरू इस अंदाज में किया, अगर मैं इनके ख़िलाफ़ करूँ, अभी इतना लफ्ज़ आया ना तो एक सहाबी तलवार लेके खड़े हो गए, उमर ख़बरदार, अगर खिलाफ करोगे तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तो गोया कि सहाबाए किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ का लफ्ज़ तक भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक ने भी यही कहना था कि अगर मैं खिलाफ करूं, गलती से मुझसे खिलाफ हो जाए तो मुझे बता देना, मेरी इस्लाह कर देना, कहना उन्होंने यही था। लेकिन सहाबी ने जुमला पूरा ही नहीं होने दिया। और फिर एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक से गलती से खिलाफ होने भी लगा था, गलती से खिलाफ होने लगा था। मिंबर पे बैठे हैं, खुतबा जुमा दे रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक, अल्लाह अल्लाह, एक ऐलान कर दिया कि लोग बड़े बड़े हक महर मुकर्रर करने लग गए हैं। आज के बाद 400 दिरहम से ज़्यादा हक महर कोई नहीं होगा, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। एक खातून खड़ी होगी, उमर अल्लाह का कुरान तो कहता है कि बीवियों को ख़जाना भी दे चुके हो तो तुम वापस नहीं ले सकते, और आप 400 दिरहम हद मुकर्रर कर रहे हैं कि 400 दिरहम ख़जाना होता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ौरन अपना फ़ैसला वापस ले लिया कि वाकई मुझे इस आयत का ख्याल नहीं आया, इस आयत से साबित हो रहा है कि जितना मर्जी हक महर मुकर्रर हो, तो मैं उमर फिर इसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नादानिस्तगी में अगर गलती होने भी लगती है तो एक खातून तक भी ये जुर्रत रखती है, सहाबिया है तो खातून तक भी ये जुर्रत रखती है कि वो टोक देती है। अल्लाह अल्लाह, लंबा कुर्ता पहना हुआ है हज़रत उमर फ़ारूक ने, तो उस पर सहाबी टोक देता है कि माले गनीमत में एक एक चादर मिली थी, उमर आपका कद लंबा है, आपका कुर्ता एक चादर में तो बन नहीं सकता था, कैसे बन गया है? सबको एक एक चादर मिली है, आप खलीफा है तो 2 चादरें कैसे ले ली आपने? आपका कुर्ता तो 2 चादरों में बनता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने बेटे को बुला के गवाही दिलाई अब्दुल्ला इब्न उमर को कि जो चादर अब्दुल्ला को मिली थी, अब्दुल्ला ने वो मुझे दे दी है, तो इस तरह मेरा कुर्ता बना है। तो सहाबाए किराम जो हैं
वो कभी गलती क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? उमर गलत कर रहे हो तो वो कभी बर्दाश्त कर सकते हैं? और सहाबा किराम की याददाश्तें भी बड़ी कमाल की थी। और नबी अकरम ने जो 3 दिन पढ़ाई है, उस 3 दिन में और हज़रत उमर फारूक के दरमियान कोई सदियों का फासला नहीं है, सिर्फ दरमियान में 2.5 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर है। तो सहाबा किराम को अच्छी तरह याद था कि नबी अकरम ने वो 3 दिन कितनी पढ़ाई है। सहाबा किराम तो वो हैं कि जो नबी अकरम के किस उम्र में कितने बाल सफ़ेद थे ये भी याद रखते हैं। तो नबी अकरम ने 3 दिन नमाज पढ़ाई हो, उसकी रकातें ना सहाबा ने याद रखी हो, ये कैसे हो सकता है? इस उम्र में इतने बाल सफ़ेद हो गए थे, ये भी सहाबा ने याद रखा है। जब फलां काम कर रहे थे, नबी अकरम ने इतने लफ्ज़ लेट के फरमाए हैं और इतने लफ्ज़ों पे जब पहुंचे तो नबी अकरम बैठ गए थे। इस हद तक भी सहाबा किराम ने याद रखा है। तो वो सहाबा किराम क्या उनको ये याद नहीं होगा कि वो 3 दिन नबी अकरम ने कितनी पढ़ाई थी? तो अगर हज़रत उमर फारूक उस तादाद के खिलाफ कोई भी तादाद रखते जो सहाबा ने नबी अकरम के पीछे पढ़ी थी, तो सैकड़ों सहाबा बोल पड़ते, हजारों सहाबा बोल पड़ते कि उमर क्या कर रहे हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो हमने ये तादाद पढ़ी थी, तुम कौन होते हो 20 पढ़ाने वाले? तो सहाबा का बिल्कुल खामोश रहना, एक सहाबी का भी न बोलना, तो ये बड़ा वाजे कर रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ही पढ़ाई थी, सहाबा किराम ने पीछे 20 ही पढ़ी थी, कोई 8 वाली बात नहीं है। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन का भी यही तकाजा है, तो फिर 20 ही सुन्नत मुअक्कदा है, इससे कम करना जायज़ नहीं है। अच्छा जी, आज के सबक की जो है अब एक आखिरी चीज़ जो है वो कर लेते हैं, बाकी 2 चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह कल करेंगे, क्योंकि ये दरमियान में जो है वो एक दिन हमारा छूटा है, उसको कवर करने के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा जी, नमाज कसर जो है 48 मील का अगर आपका सफ़र हो, 78 किलोमीटर तकरीबन, तो उस पर नमाज कसर होती है। ज़ोहर की और असर की और इशा की 4 फ़र्ज़ों की बजाय 2 फ़र्ज़ हो जाते हैं। फ़जर और मगरिब इनके अंदर कोई कसर नहीं होती, इनके फ़जर के 2 ही फ़र्ज़ होते हैं, वो पूरे पढ़ने होते हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ होते हैं, वो पूरे पढ़ने होते हैं। 48 मील से ज़्यादा सफ़र का इरादा हो, 78 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र का इरादा हो, तो आपकी सफरी नमाज जो है वो होगी। और सफ़र का जो ही आगाज़ हुआ, अपने शहर की हदूद से बाहर आप चले गए हैं और नमाज का वक़्त हो गया, तो आपने सफरी ही पढ़नी है। मसलन यहाँ से लाहौर का आपका इरादा है और लाहौर तक सफरी नमाज बन जाती है, तो आप उग्गू चक भी गए ना और वहाँ पर नमाज का वक़्त हो गया, तो आपने सफरी पढ़नी है। अपने शहर की हदूद से निकल गए हैं, इरादा आपका 48 किलोमीटर से 48 मील से 78 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो ज़्यादा है ना, इससे मुराद है आपके शहर की आखिरी हद और जिस शहर में आपने जाना है उसकी इब्तदाई हद, दरमियान का फासला 78 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये फासला चूँकि लाहौर का है, तो लाहौर के लिए कसर नमाज हो जाती है, तो बेशक उग्गू चक भी जाके आप पढ़ेंगे तो कसर ही पढ़ेंगे। 15 दिन या उससे कम की नीयत से कहीं जा रहे हैं तो नमाज कसर ही रहेगी। अगर 15 दिन से ज़्यादा की नीयत जो है वो वहाँ पर ठहरने की है, तो फिर पूरी नमाज पढ़ेंगे। फ़र्ज़ों के अंदर जो है वो कसर होती है कि 4 फ़र्ज़ की बजाय 2 फ़र्ज़ हो जाते हैं। सुन्नतें जो हैं उनके अंदर क्या मामला है, तो सफ़र के अंदर 2 किस्म की हालतें होती हैं। एक होती है हालत सैर और एक होती है हालत क़ियाम। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से मसलन रावलपिंडी जा रहे हैं, जेहलम पहुँच के आपका नमाज का वक़्त हो गया है, तो आप सिर्फ नमाज के लिए जेहलम में थोड़ी देर रुके हैं और फिर आगे चले हैं, इसको कहेंगे हालत सैर, ठीक है। और दूसरी है कि आप पिंडी पहुँच चुके हैं, अब वहाँ पर आपने 2-3 दिन रहना है और फिर वापसी आनी है, तो वो जो आप ठहरे हुए हैं, आगे मज़ीद सफ़र की आपको कोई जल्दी नहीं है, तो वो हालत क़ियाम है। तो सुनतों का मसला ये होता है कि हालत सैर जो है उसके अंदर सुनते छोड़ दे अफजल है। मसलन अगर आप जेलम में थोड़ी देर के लिए रुके हैं तो सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ना ही अफजल है, सुनते ना पढ़ना अफजल है। लेकिन जब आप पिंडी पहुंच चुके हैं, वहाँ पर रुके हुए हैं, अब आपको मज़ीद सफ़र की कोई जल्दी नहीं है और कोई और भी दिक्कत वाला मामला नहीं है, तो फिर सुनते पढ़ लेना अफजल है। तो हालत क़ियाम हो सफ़र के अंदर तो सुनते पढ़ना अफजल है, हालत सैर हो तो सुनते छोड़ना अफजल है। वितर जो हैं वो ज़रूर पढ़ने होते हैं, सफ़र के अंदर भी वितर नहीं छोड़े जा सकते और ना ही उनके अंदर कोई कसर होती है। फजर की सुनते जो हैं
उसमें बाज़ उलमा की राय ये है कि वो हालत सैर में भी पढ़ना अफजल है, लेकिन बहरहाल इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा यही कहते हैं कि हालत सैर में सारी सुनते ही छोड़ी जा सकती हैं, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, फजर की नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा जी, आप सफ़र में हैं और कोई नमाज कज़ा हो गई है, और जब आप वापस आ गए हैं अपने घर में भी अगर उसको पढ़ना है ना, तो वो सफरी भी पढ़नी है, क्योंकि वो 2 रकत ही आपके ऊपर वाजिब हुई हैं, वो आपने 2 रकत ही पढ़नी है। और अगर इत्तेफाकन आपकी घर में कोई नमाज कज़ा हुई थी, उसको आपने सफ़र के दौरान पढ़ना है, तो वो पूरी पढ़नी होगी, क्योंकि वो आपके ऊपर 4 रकत ही फ़र्ज़ हुई है, तो वो पूरी पढ़नी होगी। अच्छा जी, अगली चीज़ है कज़ा नमाज। उसके मतलब कज़ा नमाज के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं और वितर पढ़ने होते हैं। फ़जर की कज़ा जो है, अगर ज़वाल के वक़्त से पहले पहले वो कज़ा बंदा करने लगा है, तो फिर 7 सुनते भी पढ़नी होती हैं। लेकिन अगर ज़वाल का वक़्त गुज़र चुका, ज़ोहर के साथ फ़जर की कज़ा देनी है, तो फिर सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ने हैं। अच्छा जी, सफ़र की कज़ा जो है वो मैं पहले बता चुका कि वो 2 रकत ही होगी, और घर की कज़ा जो है वो सफ़र में भी 4 रकत होगी। अच्छा जी, आम तौर पर हमारा नौजवान तबका ख़ास तौर पर तो बड़ी सारी नमाजें जो हैं, वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना कुसा देने आसी, तो बड़ियां सारी नमाज़ां साड़ियां रह गई होंदियां ने। तो जिसकी नमाजें बहुत ज़्यादा रह गई हैं, तो उसके लिए भी कुछ लोग जो है ना वो कज़ाए उमरी वगैरह बताते हैं कि रमज़ान के पहले जुमे में इस अंदाज में नमाज़ पढ़ें तो ये कज़ाए उमरी हो जाती है। ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई कज़ाए उमरी नहीं है। कज़ा नमाजें बेशक सैकड़ों भी हैं, वो सारी पढ़नी होती हैं, वो सारी पढ़नी होती हैं। और तरीक़ाकार, जब आपको याद नहीं है कि आपकी नमाज़ें कितनी कज़ा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तरीक़ाकार ये होगा कि हर अदा नमाज के साथ आप कोशिश करें कोई एक आध कज़ा भी पढ़ लें। जितना आपके पास वक़्त है, एक नमाज कज़ा साथ पढ़ने का वक़्त है, 2 नमाज पढ़ने का वक़्त है, तो एक आध कज़ा भी हर नमाज के साथ पढ़ना शुरू कर दें। तो उसमें भी मिसाल के तौर पर आपके पास वक़्त काफ़ी है, तो आप इशा की कज़ा पढ़ लें कि उसमें 4 फ़र्ज़ भी पढ़ने हैं, 3 वितर भी पढ़ने हैं। अगर वक़्त उससे कुछ कम है, आप ज़ोहर या असर की कज़ा पढ़ लें। वक़्त उससे कम है तो आप मगरिब की कज़ा पढ़ लें। उससे भी कम है तो फजर की कज़ा पढ़ लें। वक़्त की वसअत के मुताबिक कोई ना कोई नमाज, इसमें यह लाजम नहीं होता कि फ़जर के साथ हमने फ़जर की कज़ा करनी है, ये लाजम नहीं होता। बेशक फ़जर के साथ आप इशा की कज़ा करें, तो वक़्त के मुताबिक जितनी कज़ा नमाजें आप साथ साथ पढ़ सकें, नीयत ये करनी है कि या अल्लाह जो मेरी नमाज़ें कज़ा हैं उनमें से ये आखिरी इशा की नमाज वो मैं पढ़ रहा हूँ, जो आखिरी कज़ा है मेरी इशा की मैं वो पढ़ रहा हूँ। वो जब आखिर से वो आखिरी हो गई, उससे पीछे वाली जो है वो फिर आखिरी हो जाएगी। जब आखिरी आपकी अदा हो गई तो अब उससे पीछे वाली वो आखिरी बन जाएगी। हर दफ़ा आपने नीयत यही करनी है कि जितनी मेरी नमाज़ें कज़ा हैं, या अल्लाह ये फ़जर की जो आखिरी मेरी कज़ा है मैं वो अदा कर रहा हूँ। वो जो जो अदा होती जाएंगी, पीछे वाली बाकी वो रहती जाएंगी। तो अब अगर एक बंदा इस तरह शुरू कर दे, खुलूस दिल के साथ शुरू कर दे, तो ये तो मालूम नहीं उसने कितनी छोड़ी हुई थी और कितनी अब पढ़ रहा है, लेकिन खुलूस दिल के साथ शुरू कर दे। फिर अगर ज़िंदगी ने मौका नहीं भी दिया, वो पूरी नहीं भी हो सकी ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देंगे, क्योंकि इसको एहसास तो हो गया कि मुझसे गलती हो गई है और ये पढ़ना शुरू तो हो गया। और अगर इसको ज़िंदगी मौका देती तो इसने पूरी कर ही लेनी थी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को ये एहसास ही कोई ना हुआ, और अगर किसी बेवकूफ़ मौलवी ने मसला ये बताना शुरू कर दिया कि नहीं जी कज़ा नमाज की लोड़ ही कोई नहीं होती, कितने लोगों की नमाज़ों का अपने ऊपर वबाल लेते हो यार। ये मौलवी भी बस मसला बता रहे हैं दौरे हाज़िर में कि जी नहीं जी कज़ा नमाज की लोड़ ही कोई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा खंदक के मौका पर 4 नमाज़ें कज़ा हुई हैं, नबी वसल्लम ने चारों पढ़ाई हैं, सहाबा किराम के समेत कज़ा हुई थी, तो चारों बाजमात पढ़ाई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि कज़ा नमाज हुंदी कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, बस तौबा इस्तग़फ़ार करो तो माफ़ हो जाएगी? नहीं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ नहीं हुई, नबी सब ने चारों पढ़ाई हैं, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हमें माफ़ हो जाएंगी? तो लोगों की नमाज़ों का वबाल अपने ऊपर ना लो, ये फतवे दे के कि जी कज़ा नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसके अंदर बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। लोगों को तरगीब दो कि भाई पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। बाकी अगर कोई रह भी गई है तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।
जो रोज़ाना हमने कुछ हिस्सा दुआओं का याद करना होता है, तो उस हवाले से ये 8वें दिन में जो हमारा इंतखाब है तो वो खाने के हवाला से है। खाना खाने से पहले या दरमियान या आखिर में कौन सी दुआ पढ़नी है। तो मोहतरम अहबाब, इससे पहले एक मसला जो है जो कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पेश आया है, तो मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। नमाज के अगर आप आगे हैं, बिल्कुल आप आगे हैं और पीछे कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो आगे से हटना जायज़ होता है। आगे से गुज़रना जायज़ नहीं होता, लेकिन आगे से हटना जायज़ होता है। और आगे खड़े रहना वो मुनासिब नहीं होता। अगर आपने आगे होना ही है तो बैठ जाएं और बैठे रहें तो तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि जब आप फ़ारिग हो चुके हैं और आप जाना चाह रहे हैं तो आगे से हट जाएं। और कई लोग जो है ना वो तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो खड़े होके अपना रुख भी नमाजी की तरफ कर देते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। तो बहरहाल आज के सबक के लिए, जो 8वें दिन के सबक के लिए जो दुआएं याद करनी है, खाना खाने से पहले की जो दुआ हदीस में साबित है, सही हदीस से, वो सिर्फ बिस्मिल्लाह इतने लफ्ज़ साबित हैं। खाना खाना हो या कोई भी चीज़ पीनी हो या वज़ू बनाना हो, ये 3 मौक़े ऐसे हैं कि यहाँ पर हदीस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा साबित नहीं है। खाने से पहले, पीने से पहले और वज़ू से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह इतने लफ्ज़ साबित हैं हदीस में। बाज़ उलमा की अलबत्ता राय ये है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर सूरतुल फातिहा है ना, तो किसी ने सूरतुल फातिहा पढ़ी है तो वो कहते हैं मैंने नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, तो मुराद उसकी पूरी सूरह फातिहा होती है। या मैंने नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कुल हुवल्लाह मिलाई है, तो कुल हुवल्लाह इब्तदाई लफ्ज़ बोले हैं लेकिन मुराद सारी सूरह इखलास है। तो बाज़ उलमा की राय ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने पीने से या वज़ू से पहले जो बिस्मिल्लाह का कहा, तो ये मुराद पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। तो इस चीज़ को कहते हैं बतौर अलम इस्तेमाल होना, नाम के तौर पर इस्तेमाल होना, कि सूरतुल फातिहा जो है उसका एक नाम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल इखलास का एक नाम बन गया कुल हुवल्लाह। तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक नाम बन गया बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, उससे मुराद पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ना होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाज़ उलमा की राय ये है, लेकिन चूँकि सरी तौर पर जो हदीस में लफ्ज़ हैं वो सिर्फ बिस्मिल्लाह के ही हैं, तो इसलिए मुहक्किक उलमा कहते हैं कि औला यही है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह ही बोला जाए, क्योंकि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहत से साबित हो तो उसी को इख्तियार करना ज़्यादा मुनासिब होता है। तो सरी तौर पर चूँकि सिर्फ बिस्मिल्लाह इतना साबित है, तो इसलिए खाने से पहले, पीने से पहले और वज़ू बनाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह इतना ही बोलना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा बोलता है तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। बाकी खाने से पहले एक दुआ मारूफ़ है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इन लफ्ज़ों के साथ ये दुआ हदीस की किसी किताब में मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह इन लफ्ज़ों के साथ हदीस की किसी किताब में इस तरह से मौजूद ही नहीं है। अला के लफ्ज़ के बग़ैर बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह इन लफ्ज़ों के साथ ये हदीस की किताब में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, लेकिन वो ज़ईफ़ रवायत है। तो इसलिए उसके ऊपर अमल की बजाय जो सरी और सही हदीस है बिस्मिल्लाह, उस पर अमल करना वही ज़्यादा बेहतर है। तो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह जो है इसका तो कोई वजूद ही नहीं है ना किसी हदीस में भी। बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह जो है वो हदीस में मौजूद है लेकिन ज़ईफ़ रवायत है। अगर कोई खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भूल गया है तो खाने के दौरान जो है बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु या बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, अगर फ़ी लगाएंगे
तो अव्वली ही करेंगे और आखिरी ही करेंगे। अगर फ़ी नहीं लगाएंगे तो अव्वलहू और आखिरहू करेंगे। तो ये फ़र्क जो है वो ज़हन में रखना है। तो बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू कि अल्लाह के, इसकी इब्तिदा भी अल्लाह के नाम से और इसकी इंतहा भी अल्लाह के नाम से। और बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, इसकी इब्तिदा में भी अल्लाह का नाम और इसके आखिर में भी अल्लाह का नाम। तो दोनों तरह दुरुस्त है। अलबत्ता ये एहतियात ज़रूर रखनी है कि फ़ी लगाएंगे तो अव्वलहू नहीं फिर करना, फिर अव्वली ही करना है। और अगर फ़ी नहीं लगाएंगे तो फिर अव्वलहू करना है। खाना खाने के बाद की जो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन, आम तौर पर हमने याद किया है व जअलना मिनल मुस्लिमीन, वो भी हदीस के अंदर लफ्ज़ मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर रिवायात में व जअलना मुस्लिमीन है, मिनल मुस्लिमीन नहीं है। तो ज़्यादा रिवायात में चूँकि व जअलना मुस्लिमीन है मिनल मुस्लिमीन की बजाय, तो इसलिए व जअलना मुस्लिमीन इसको इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूँकि सही हदीस में व जअलना मिनल मुस्लिमीन ये भी मौजूद है, तो अगर वो कोई पढ़ रहा है तो वो भी दुरुस्त है, उसमें भी कोई हरज नहीं है। अच्छा जी, 8वें सबक की जो आखिरी चीज़ है, एक उन्वान के हवाला से हमने मुख्तसर बात करना होती है। और 8वें दिन का जो उन्वान हमने मुंतखब किया था तो वह है फ़ज़ीलत नमाज। अज़ीज़ अहबाब, मोहतरम अहबाब, नमाज जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादात में से इंतहाई बुनियादी हैसियत रखने वाली इबादत है। कुरान की ज़रा एक पकड़ा दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। बाकी इबादात जो हैं उनकी फ़र्ज़ियत का जो हुक्म नाज़ल हुआ है तो वो ज़मीन पर नाज़ल हुआ है। ये वाहिद इबादत है कि जिसकी फ़र्ज़ियत का हुक्म ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं, जब पर्दे की ओट से मुलाकात हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और गुफ्तगू हुई है, तो बरह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया है। बाकी अहकाम या तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इल्का किए हैं या वही फ़रिश्ता जिब्रील लेके आया है, लेकिन ये वाला हुक्म जो है नमाज वाला, ये बरह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। तो जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद बरह रास्त दे रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो बड़ी ही ज़्यादा अहमियत वाला है। 21वें सिपारे की पहली आयत मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। ए नबी, जो किताब आपकी तरफ वही की जा रही है उसको तिलावत कीजिए। व अकीमिस्सलात, और ए नबी नमाज कायम कीजिए। अब देखिए ने ख़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब हो रहा है कि अकीमिस्सलात, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप नमाज कायम कीजिए। और फिर आगे नमाज कायम करने की जो हिकमत बताई गई है वो ऐसी है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है ही नहीं, वो यकीनी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो सकती ही नहीं है, लेकिन जिक्र उस हिकमत का किया गया है और हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है अकीमिस्सलात। अकीमिस्सलात वाहिद का सीगा है, तो ये ख़ास नबी वसल्लम को हुक्म हुआ। लेकिन आगे हिकमत क्या बताई, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी में तो बेहयाई बुराई का तसव्वुर तक भी नहीं है, वो तो पहले ही मासूम है, मासूम अनिल ख़ता है, वो तो रुके ही हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत वो बता रहे हैं
लेकिन जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह कह रहे हैं कि नबी तू नमाज कायम कर। असल में मकसूद जो है वो ये है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले ही गुनाहों से मासूम हैं, जब उनको भी ये हुक्म किया जा रहा है और जो पहले ही नमाज अदा करने में इंतहाई आगे बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उनको भी मज़ीद ये हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज कायम कीजिए। तो फिर उम्मत को भी समझना चाहिए कि ये हुक्म कितना अहम है कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आधी आधी रात, सारी सारी रात भी नमाज कायम रखते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, तो उनको भी जब अल्लाह मज़ीद ताकीद कर रहे हैं, हालांकि उनके गुनाह भी कोई नहीं है, बेहयाई और बुराई की तरफ जाने का इम्कान ही कोई नहीं है, तो जब उनको भी इसकी ताकीद की जा रही है तो उम्मत को फिर कितनी ज़्यादा ताकीद होनी चाहिए, जबकि उम्मत तो गुनाहों में मुब्तला होने वाली है, बेहयाइयों में, बुराइयों में मुब्तला होने वाली है, तो उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। अल्लाह 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 रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुज़म्मिल के अंदर जो पहला रकू है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया, और ये जो सूरह मुज़म्मिल है ना, ये नज़ूल के लिहाज से बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में से है, बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में से। कोई कहता है कि नज़ूल के लिहाज से इसका नंबर तीसरा है, कोई चौथा, कोई पांचवा, बस इससे आगे कोई नहीं कहते। और जो तीसरा भी अगर है ना, तो उससे ये मुराद नहीं कि पहले कोई दो पूरी सूरतें आई हों। मतलब सबसे पहली वही क्या है, सूरह अलग की सिर्फ पहली 5 आयतें, फिर सूरह मुद्दस्सर की इब्तदाई आयतें, या सूरह मुद्दस्सर पूरी, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बहरहाल तो थोड़ी सी वही नाज़िल हुई है इससे सूरह मुज़म्मिल से पहले। अगर मैं चाहे इसको 5वें नंबर पर भी मान लूँ तो 4 वही इससे पहले नाज़िल हुई हैं, और 4 वही जो हैं, जबकि इब्तदाई वही जो है वो होती भी बड़ी मुख्तसर थी, जैसा कि पहली वही सिर्फ 5 आयतें छोटी छोटी उन पर मुश्तमिल है। अब ये जो 4 वही नाज़िल हुई हैं, अगर मैं इसको 5वें नंबर पर भी मैं मान लूँ तो वो कितना सा होगा, कुल ज़ख़ीरा जो कुरान हकीम का नाज़िल हुआ है 1-2 सफ़ों पर आ जाने वाला होगा, या चलो मैं इसको बड़ा ही बढ़ा लूँ तो 8-10 सफ़ों पर आ जाने वाला होगा, इससे बढ़कर तो नहीं होगा पहले 3-4 वही के अंदर। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म क्या कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला, रात का क़याम कीजिए, यानी रात को नमाज पढ़िए। और कितना, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात का क़याम करते रहिए, लेकिन थोड़ी देर आराम करना है, थोड़ा वक़्त रहने दीजिए आराम के लिए, बाकी सारी रात क़याम कीजिए। अल्लाह अल्लाह। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया निस्फ़हू, आधी आधी रात तक क़याम कीजिए, आधी आधी रात तक भी मेरे महबूब क़याम कीजिए, आधी आधी रात तक नमाज पढ़िए। ये नमाज की इब्तदाई सूरत जो है वो बिल्कुल इब्तदा में नाज़िल हो चुकी थी। जो 5 नमाजें ना, उनकी फ़र्जियत मेराज की रात में है, लेकिन नवाफिल और इब्तदाई सूरत वो पहले से नाज़िल हो चुकी थी। तो उस वक़्त ये हुक्म दिया जा रहा है कि आधी आधी रात तक क़याम कीजिए, और आधी से कम करने की भी गुंजाइश अल्लाह ने दी, अविन कुछ मिन हो, या उसमें से कुछ कम कर लीजिए। लेकिन जब कम करने की गुंजाइश अल्लाह ने फरमाई ना, तो साथ एक लफ्ज़ बोला, अविन कुछ मिन हो कलीला, अगर कम करना है ना आधी रात से, आधी रात का क़याम अगर उससे कुछ कम करना है, किसी दिन ज़्यादा थके हुए हैं, नहीं पूरी आधी रात कर सकते, तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ज़्यादा कम नहीं करना। अल्लाह अल्लाह। किसको कहा जा रहा है? अपने महबूब को अल्लाह कह रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आधी आधी रात तक नमाज पढ़िए, और अगर कम करना है तो आधी रात से थोड़ा सा ही कम कीजिएगा, ज़्यादा कम ना कीजिएगा। और फिर साथ ही कह दिया ओ ज़िद अलैहि, या फिर इसके ऊपर बढ़ा दीजिए। और वहाँ पर अल्लाह ने नहीं कहा कि कलीला, कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नहीं, बढ़ाना है तो बेशक सारी रात भी इबादत करती रहिए। बढ़ाने में कलीला का लफ्ज़ अल्लाह ने नहीं साथ बोला। अब ये जो आधी आधी रात का क़याम करना है, या उसमें से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, इसमें करना क्या है? फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के इसके अंदर कुरान पढ़ना है। अब कुरान नाज़िल कितना सा हुआ है? सिर्फ चंद आयतें,
सिर्फ चंद आयतें नाज़िल हुई हैं और उन्हीं चंद आयतों को दोहराए जाना है, दोहराए जाना है, दोहराए जाना है, आधी आधी रात तक दोहराए जाना है। इससे नमाज की भी अल्लाह के अंदर हाँ क्या अहमियत है और इस कुरान हकीम की तिलावत की भी क्या अहमियत है, ये वाज़ेह होती है कि कुरान हकीम का हिस्सा नाज़िल कितना सा हुआ है, सिर्फ 2-3 सफ़ों का हिस्सा, और उसको अल्लाह कह रहे हैं कि नबी आधी आधी रात तक भी पढ़ते जाइए नमाज के अंदर, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए। अल्लाह अल्लाह। तो फिर हमें ख्याल करना चाहिए, अब हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान हकीम मौजूद है, तो हम इसकी तिलावत का भी एहतिमाम कोई नहीं करते हैं, और नमाज के दौरान मुख्तसर तरीन किरात करके हम रुकू में जाने की करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान हकीम की तिलावत का भी एहतिमाम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज का भी एहतिमाम करना चाहिए। ये सूरह मुज़म्मिल के 2 रकू हैं। पहला रकू जो ये नाज़िल हुआ ना, ये बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाज़िल हुआ है। इसके 1 साल बाद दूसरा रकू नाज़िल हुआ है। इसी सूरत का दूसरा रकू जो है वो 1 साल बाद नाज़िल हुआ है। अल्लाह अल्लाह। और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख़फ़ीफ़ का हुक्म दिया है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बढ़ गई हैं, तबलीग का काम ज़्यादा बढ़ चुका है, मुखालफतें और मुश्किलात भी शुरू हो रही हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा जो है चूँकि बोझ आ चुका है, तो इसलिए अब तख़फ़ीफ़ का हुक्म दे दिया अल्लाह ने। तो अगले रकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आसानी से मेरे महबूब कुरान पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लिए कीजिए। वो जो पहले आपको हुक्म दिया गया था कि आधी आधी रात तक, अब वो लाजम नहीं है आपके लिए, तख़फ़ीफ़ कर दी गई है आपके लिए। आप थोड़ा पढ़ लें, जितना आसानी से पढ़ सकें उतना पढ़ लें। अल्लाह अल्लाह। पहले एक दफ़ा फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, फिर दोबारा फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनहु, कि जितना आसानी से मेरे महबूब हो सके उतना आसानी से पढ़ लीजिए। लेकिन ये कब फरमाया गया है? पहले रकू के नाज़िल होने के सिर्फ 1 साल बाद। और पहला रकू बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में से, इब्तदाई नज़ूल वही में से है, तो उसके 1 साल बाद, ये भी मक्की दौर का इब्तदाई हिस्सा है अभी। और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जो रुखसती हुई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब वो आई हैं तो वो तो मदनी दौर में जाके आई हैं। तो जबकि अल्लाह की तरफ से तख़फ़ीफ़ मक्की दौर के अंदर ही आ चुकी, तख़फ़ीफ़ का हुक्म आ चुका कि चलो अब थोड़ा क़याम कर लीजिए, जितना आसानी से हो सके उतना कर लीजिए। तख़फ़ीफ़ का हुक्म आ जाने के बावजूद हज़रत सिद्दीक़ा कायनात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब उनके साथ निकाह हो चुका और रुखसती हो चुकी, तो उस वक़्त भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क़याम करते हैं रातों को कि पाँव में वरम आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर ज़िमन में मैं एक बात जो है वो ये भी कर दूँ कि वो जो 6 साल के निकाह और 9 साल की रुखसती की बात की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। 18 साल की उम्र है हज़रत सिद्दीक़ा कायनात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। रुखसती के वक़्त जो उम्र है तकरीबन 18 साल है। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, तफसीली मौजू है। वो ज़िमन में जो है हज़रत सिद्दीक़ा कायनात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र आ गया, तो मैंने कहा कि ये गलतफ़हमी अभी आपकी दूर कर दी जाए। बहरहाल उसके ऊपर तफसीली दलाइल इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही, मौका मिला तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, तो फिर आप इतनी बंदगी क्यों कर रहे हैं, इतनी इबादत क्यों करते हैं कि आपके पाँव में वरम तक आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये जो जुमला बोला है ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, ये उम्मती के लिए ये जुमला बोला जाए उसका मतलब और होता है, और ये जुमला नबी के लिए बोला जाए तो उसका मतलब और होता है। उम्मती के लिए ये जुमला बोला जाए कि इसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि गुनाह तो हुए लेकिन अल्लाह ने माफ़ी दे दी। जैसा कि सहाबा किराम, उनसे गुनाह तो हुए लेकिन दुनिया में ही माफ़ी के सर्टिफिकेट भी जारी हो गए, उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन नबी के लिए जब ये जुमला बोला जाए ना कि उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, तो उससे मुराद ये नहीं होती कि गुनाह होकर माफ़ हुए हैं, बल्कि मतलब ये होता है, मुआफ़ी का एक मतलब होता है छुटकारा हासिल होना। आपको तो पहले भी गुनाहों से हमेशा छुटकारा हासिल है,
आइंदा भी गुनाहों से हमेशा छुटकारा हासिल है। आपके तो कभी करीब गुनाह आ ही नहीं सकता, तो फिर भी आप इतनी बंदगी करते हैं। तो मेरे मोहतरम अहबाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से मासूम हैं और इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये जो एक हिकमत है ये उनको पहले ही हासिल है, इसकी उनको मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद हुक्म देते हैं कि आकिमिस सलात, जो कि इतनी इबादत कर रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सवाल करती हैं कि इतनी देर आप क़याम करते हैं कि पाँव में भरम आ जाते हैं, इतनी इबादत करने के बावजूद अल्लाह कह रहे हैं आकिमिस सलात, मेरे महबूब तो नमाज कायम कर। तो फिर हमें भी ख्याल करना चाहिए कि नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी अहमियत समझ के इसको कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक आखिरी बात इस हवाले से ये कर दूँ कि नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं आया, नमाज कायम करने का हुक्म आया है। नमाज पढ़ना कि कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, कोई पढ़ी भी तो जल्दी जल्दी पढ़ ली, कभी ताख़ीर कर दी। जो कायम करना है ना, उसके अंदर ये होता है कि सारे वक्तों का लिहाज करके पढ़ी जाए, वक्तों का लिहाज करके पढ़ी जाए और बड़े तहम्मुल के साथ पढ़ी जाए, खुशू व खुजू के साथ पढ़ी जाए। वो नमाज कायम करना होता है, बाकायदगी के साथ पढ़ी जाए, बीच में नमाजें छोड़ी ना जाएं, बड़ा एहतिमाम करके पढ़ी जाए, तो उसको कहते हैं नमाज कायम करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे मोहतरम अहबाब, 8वें दर्स की ये आखिरी चीज़ थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।